क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी जितना ज्यादा आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही दूर होती जाती है? जैसे कि जब आप उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह आपके हाथ से फिसल जाती है। उसे खोने का यह लगातार डर न केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि आपको एक अदृश्य संघर्ष में फंसाए रखता है, जो खुद जीवन से भी अधिक थका देने वाला है। समस्या आपके लक्ष्यों में नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक बोझ में है जो आप उन पर डालते हैं। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक सिखाते थे कि सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता तब आती है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। यही असली कुंजी है। बिना चिंता के इच्छा करना सीखना और उस दबाव के बिना आगे बढ़ना जो चीजों के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देता है। जीवन तब खुलता है जब आप उसे नियंत्रण की मुट्ठी में बंद करना छोड़ देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह बस इतना है कि आप चीजों को स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पाने देते हैं। अपनी मन को एक झील की तरह सोचो जो चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। अगर आप उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए पानी को हिलाएंगे तो वह गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आप रुक जाएं, सांस लें और पानी को शांत होने दें, तो वह छवि साफ और शांत रूप में लौट आती है। जीवन भी ऐसा ही है। जिसे आप डर से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, वह दूर चला जाता है। जिसे आप विश्वास से स्वीकार करते हैं, वह सहजता से बहता है। अत्यधिक प्रयास ही रुकावट बन जाता है। समय को तेज करना चाहना, तुरंत जवाब मांगना या गारंटी चाहना, ये सब तब और निराशा बढ़ाते हैं जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। जिस शांति की आपको तलाश है, वह जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सचेत समर्पण से आती है। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि अपने सहारे का केंद्र बदलना है। डर से स्पष्टता की ओर जाना। जब आप नियंत्रण की दीवानगी से मुक्त होते हैं, तो आपके भीतर कुछ नया व्यवस्थित होने लगता है। चिंता घटती है, तनाव दूर होता है, और जो पहले असंभव लगता था, वह खुद ब खुद आपके करीब आने लगता है। बौद्ध धर्म आपसे अपने सपनों को छोड़ने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें बिना आसक्ति के पीछा करने की सलाह देता है। वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जैसी वह है, क्योंकि उसी स्वीकार में आपकी असली ताकत छुपी होती है। विश्वास से कार्य करना आपको मजबूत निर्णय लेने की ओर ले जाता है। डर से कार्य करना आपको हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देने की ओर धकेलता है। जैसा कि सेनेका ने कहा, सच्ची खुशी वर्तमान का आनंद लेना है, बिना भविष्य पर चिंतित रूप से निर्भर हुए। जो व्यक्ति अब भी में शांति पाता है, वह कभी उस चीज का कैदी नहीं बनता जो अब भी आई ही नहीं। इसलिए खुशी के पीछे ऐसे मत भागो जैसे वह बहुत दूर हो। वह यहीं है, तुम्हारे भीतर, बस तुम्हारे रुकने का इंतजार कर रही है ताकि तुम उसे पा सको। सच्ची आंतरिक शक्ति तब आती है जब हम उस चीज के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं जो इस क्षण हो रही है। आपको स्नेह की भीख मांगने की, अपनी कीमत साबित करने की या उन अपराध बोध को ढोने की जरूरत नहीं है जो आपके नहीं है। स्टोइक दृष्टिकोण से स्वीकार करना निष्क्रियता नहीं है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और साहस है, ताकि आप महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना है, बिना नियंत्रण के भ्रम से चिपके हुए। जब आप यह समझते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। अब यह एक हताश धक्का नहीं रहती, बल्कि एक स्थिर शांति बन जाती है जो आपका मार्गदर्शन करती है। शायद यही सही समय है यह तय करने का और विश्वास के साथ कहने का, मैं भरोसा चुनता हूं, क्योंकि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जो आपके जीने का तरीका बदल देता है। जैसा कि एंडी वॉरहोल ने कहा, जब आप किसी चीज के पीछे हताशा में भागना छोड़ देते हैं, तभी वह आखिरकार आपके पास आती है। जो चीज आपके लिए बनी है, वह तब नहीं आती जब आप उसे थका देने तक पीछा करते हैं, बल्कि तब जब आप खुद को संपूर्ण पाते हैं। सबसे आम गलती यह है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ के पीछे भागना पड़ेगा ताकि साबित हो सके कि आप पर्याप्त हैं।
सच्चाई यह है कि जो आपका है वह तब आता है जब आप अपने साथ शांति में होते हैं, अपने मूल्यों से जुड़े होते हैं और अपनी उपस्थिति में दृढ़ होते हैं। सेनेका ने चेतावनी दी थी कि जिसके लिए पर्याप्त भी कम है, उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, और यह एक गहरी सच्चाई है। जब तक आप स्वीकृति की तलाश में जीते रहेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कमी है। यही कारण है कि अवसर और रिश्ते दूर हो जाते हैं, न कि इसलिए कि आप उनके योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अभी तक अपने मूल्य को पहचाना ही नहीं। आप बाहरी स्थिरता की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपका भीतर बिखरा हुआ है, न एक स्वस्थ संबंध अगर आप खुद को दूसरों को खुश करने के लिए छोड़ देते हैं, न समृद्धि अगर आपके कार्य खुद को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं। संपूर्णता का मतलब घावों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अपने प्रति सम्मान है। जब आप ऐसे जीना सीखते हैं तो जीवन आपको आधे रास्ते में पाता है और आपको वह देता है जो हमेशा आपके लिए था, दया के तोहफे के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में। एक अदृश्य शक्ति है जो यह तय करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। कमी की ऊर्जा। जब आपका मन केवल इस पर केंद्रित होता है कि क्या कमी है, वह प्यार जो नहीं मिला, वह पैसा जो नहीं है, वह मान्यता जो नहीं मिली, तो आप लगातार जरूरत की स्थिति में रहते हैं। इच्छा करना बुरा नहीं है, जो थका देता है वह है अनुपस्थिति की भावना से जीना। एपिक्टेटस ने सिखाया था कि हमें घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि उनका हमारा अर्थ निकालना परेशान करता है। अगर आपको लगता है कि आप तभी खुश होंगे जब आपको वह मिलेगा जो अभी आपके पास नहीं है, तो आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जो कमी को आपकी पहचान का हिस्सा बना देता है। यह एक पुरानी दंतकथा की तरह है। एक मक्खी और एक मधुमक्खी एक ही रास्ते पर चलती हैं। मक्खी कूड़ा खोजती है और सिर्फ सड़ांध पाती है। मधुमक्खी फूल खोजती है और मौसम के सबसे सुंदर रंग पाती है। दुनिया वही है, लेकिन नजरिया सब बदल देता है। आपका मन भी ऐसा ही है। जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप सिर्फ कमी देखते हैं तो आप मान लेते हैं कि कुछ भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप यह चुनते हैं कि जो आपके पास है और जो आप बना सकते हैं उसी पर ध्यान दें, तो आपकी हकीकत बदल जाती है। ध्यान को कमी से संभावना की ओर बदलना आपको भावनात्मक भिखारी से अपनी जिंदगी का वास्तुकार बना देता है। कमी की मानसिकता से मुक्त होना इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, बल्कि यह है कि आप उसे और नहीं खिलाते। समृद्धि हमेशा भीतर के एक निर्णय के रूप में शुरू होती है, बाहर प्रकट होने से पहले। बार बार यह दोहराने के बजाय कि मुझे खुश रहने के लिए यह चाहिए, अपने आप से कहना शुरू करें, मेरे पास शुरुआत करने के लिए सब कुछ है। यह छोटा सा बदलाव आपके जीने का तरीका बदल देता है, क्योंकि आप किसी कमी वाले की तरह कार्य करना छोड़ देते हैं और ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे आपके पास पहले से ही संपूर्णता हो। और जब आपकी पहचान कमी से मुक्त हो जाती है, तो दुनिया आपके प्रति एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगती है। ऐसे जीना मानो जो तुम चाहते हो वह पहले से ही सच हो, कोई कल्पनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति है। तुम उस चीज को चिंता से नहीं आकर्षित करते जिसे तुम चाहते हो, बल्कि वही पाते हो जिसे तुम निरंतरता से अभ्यास में लाते हो। अगर तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे अभी भी इंतजार में हो, तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं है कि यह संभव है। लेकिन जब तुम उस आत्मविश्वास के साथ चलते हो जो जानता है कि वह कहां जा रहा है, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। यह जादू नहीं, बल्कि मानसिकता का बदलाव है। तुम सम्मान चाहते हो तो गरिमा के साथ अडिग रहो। तुम स्वस्थ रिश्ते चाहते हो तो खुद एक सुरक्षित स्थान बनो। तुम विश्वास चाहते हो तो भरोसेमंद व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। जैसा एपिक्टेटस ने सिखाया था, पहले तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, और फिर वैसा बनने के लिए जो जरूरी हो वह करो। कई लोग प्रेरणा महसूस करने का इंतजार करते हैं, जबकि वास्तव में भावना को जगाने वाली चीज है क्रिया। अगर तुम समृद्ध चाहते हो
तो कृतज्ञता विकसित करो। अगर प्रेम चाहते हो तो उपस्थिति का अभ्यास करो। अगर शांति चाहते हो तो उन पुरानी कहानियों को पोषण देना छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर करती हैं। बदलाव इस पर निर्भर नहीं करता कि दुनिया बदलती है या नहीं, बल्कि इस पर कि तुम किस ऊर्जा के साथ खुद को प्रस्तुत करते हो। जब तुम याचक की भूमिका छोड़कर निर्माता की भूमिका अपनाते हो तो सब कुछ संरेखित होने लगता है। विश्वास का अर्थ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है, भले ही दिल तेजी से धड़क रहा हो। यह अंधेरी राह में भी दृढ़ता से चलना है। यह न तो भोलेपन का मामला है और न ही खोखले आशावाद का, बल्कि एक आंतरिक चुनाव है जो कहता है, मुझे ठीक ठीक पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे हासिल करूंगा। यह तब आता है जब तुम उस चीज से लड़ना छोड़ देते हो जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते और अपना ध्यान उस पर लगाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी उपस्थिति और आज कार्रवाई करने की क्षमता। सच्चा विश्वास परिपूर्ण परिदृश्यों की कल्पना से पैदा नहीं होता, बल्कि पीछे मुड़कर यह पहचानने से आता है कि जो अंत जैसा लग रहा था वह वास्तव में एक शुरुआत था। जिसने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हें आकार भी दिया। जो तुम्हारे हाथ से निकल गया उसने तुम्हें किसी भी आसान सफलता से ज्यादा सिखाया। एलन वॉट्स ने इसे एक शानदार रूपक में समझाया, जब तुम जबरदस्ती तैरने की कोशिश करते हो तो डूब जाते हो, लेकिन जब डूबने की कोशिश करते हो तो तैर जाते हो। विश्वास यही है, वर्तमान क्षण के खिलाफ प्रतिरोध छोड़ देना और क्षण को खुद तुम्हारा सहारा बनने देना। जब तुम भरोसा करते हो, तुम्हारा मन असंभव की भविष्यवाणी करने या हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश में थकता नहीं है। तुम गहरी सांस लेना शुरू करते हो और समझते हो कि तुम्हारा काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, जबकि बाकी चीजें अपने रास्ते पर चलती हैं। मार्को ऑरेलियो ने कहा था, बिना घमंड के स्वीकार करो और बिना आसक्ति के छोड़ दो। यही सार है, अपनी ऊर्जा उस चीज में लगाना जिसे तुम सच में बदल सकते हो। और जब तुम इस तरह जीते हो तो पहले से ही पीड़ित होना छोड़ देते हो, बेहतर आराम करते हो, ध्यान से सुनते हो और अधिक उपस्थित, अधिक संपूर्ण और अधिक स्वतंत्र बनते हो। यहां तक कि तुम्हारी गलतियां भी कम भारी लगती हैं, क्योंकि तुम समझते हो कि पूर्णता कभी लक्ष्य नहीं था। सच्ची शांति इसलिए नहीं आती कि सभी समस्याएं हल हो गई हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि तुम इतने मजबूत हो जाते हो कि अनिश्चितता के बीच भी आगे बढ़ सको। इसलिए तुरंत जवाब मांगना या आने वाले समय का अनुमान लगाना छोड़ दो। ध्यान इस पर दो कि अगला कदम शांति, जागरूकता और दृढ़ता के साथ कैसे उठाना है। यही विश्वास का सार है, बिना गारंटी के भी आगे बढ़ना। शांति के विचार को समझना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे जीना ही असली अंतर बनाता है। छोड़ने, भरोसा करने या वर्तमान में रहने की बात करना आसान है। मुश्किल तब होती है जब तुम्हारे पास बिल चुकाने हैं, दिल टूटा है या यह महसूस हो रहा है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो। यही बौद्ध धर्म एक सुंदर विचार से निकलकर रोजमर्रा की साधना बन जाता है। शांति सब कुछ नियंत्रित करने से नहीं आती, बल्कि स्पष्टता से आती है, और यह स्पष्टता उपस्थिति की मांग करती है। सब कुछ बदलने की कोशिश करने से पहले ठहरो और खुद को देखो। ईमानदारी से पूछो कि तुम किस चीज को जबरदस्ती थामे हुए हो या किसे छोड़ने से इनकार कर रहे हो। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, कोई आदर्श जो अब तुम्हारे काम का नहीं, कोई दर्दनाक याद, या बस फिर से शुरू करने का डर। पीड़ा तब बढ़ जाती है जब तुम अनिवार्य चीज का विरोध करते हो, लेकिन कुछ बदल जाता है जब तुम स्वीकार करते हो, यही मेरा शुरुआती बिंदु है और यहीं से मैं आगे बढ़ सकता हूं। कल्पना करो, किसी का रिश्ता अभी अभी खत्म हुआ है। सब कुछ उलटने की इच्छा तीव्र होती है, लेकिन शांति तब आती है जब वह व्यक्ति मान लेता है, यह खत्म हो गया, चाहे दर्द हो, लेकिन मैं अब उस चीज का पीछा नहीं कर सकता जो अब मौजूद ही नहीं। यह दर्द से इनकार करना नहीं है, बल्कि उठने, सांस लेने
और जो अभी बनाया जा सकता है उसकी ओर चलने का चुनाव करना है। कदम दर कदम वह अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करता है, सच्चा सहारा ढूंढता है और खुद को छोड़ा हुआ नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने वाला देखता है। या सोचो, किसी का नौकरी चली गई है, घबराहट उसे लगातार भागते रहने पर मजबूर करती है, लेकिन शांति तब आती है जब वह बैठता है और मान लेता है, यह हो चुका है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन आज मैं अपना बायोडाटा अपडेट कर सकता हूं, खर्च कम कर सकता हूं, मदद मांग सकता हूं और खुद को नए रूप में ढाल सकता हूं। यह अराजकता से उपस्थिति में बदलने का क्षण है जहां सच्ची शक्ति जन्म लेती है। मार्को ऑनरेलियो सलाह देते थे कि जो तुम्हारे सामने है उसके साथ काम करो, भागो मत, बल्कि चुनो। और जब तुम्हारा मन अगर यह काम न करे तो, या अगर यह कभी बेहतर न हुआ तो, जैसे सवालों में भटकने लगे, तो उसे इस सवाल से वापस लाओ, जो मेरे पास अभी है मैं उससे अभी क्या कर सकता हूं? शायद जवाब होगा अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करना, 2 मिनट चुपचाप सांस लेना, या जो महसूस कर रहे हो उसे लिख लेना। ये छोटी छोटी लंगर तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है, जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे तो स्टोइक दर्शन की एक मूल सच्चाई याद रखो, हमें गिराने वाले तथ्य नहीं होते बल्कि उनके बारे में हमारा निर्णय होता है। इसलिए अपने मन में जो शब्द बार बार कहते हो उनका ध्यान रखो। यह असहनीय है कहने के बजाय कोशिश करो आज मुझे इससे निपटना है कहने की। तुम खुद से कैसे बात करते हो इसका असर उतना ही होता है जितना कि तुम क्या सोचते हो। अक्सर दर्द इसलिए नहीं बढ़ता कि क्या हुआ, बल्कि इसीलिए बढ़ता है क्योंकि तुम तुलना करते हो, खुद से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हो और खुद को तेज चलने या अधिक परिपूर्ण होने के लिए धक्का देते हो। यही जल्दी, यही अपराध बोध और पीछे छूटने का एहसास तुम्हारी शांति को डुबो देता है। याद रखो, हर किसी का अपना समय होता है। तुम्हें किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी है जो तुमसे बहुत आगे है। जैसे फूल अलग अलग ऋतुओं में खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारा भी अपना समय है। सेनेका कहते थे कि हमें रोकने वाली मुश्किल नहीं होती, बल्कि उससे सामना करने का साहस न होना होता है। कभी कभी सबसे साहसी कदम बस आगे बढ़ते रहना होता है, भले ही धीरे धीरे। ये कोई जादुई फॉर्मूले नहीं है, लेकिन ये अभ्यास तुम्हें बदल देते हैं। बाहरी हलचल का कैदी बनने के बजाय भीतर की दुनिया को मजबूत बनाना। जब तुम यह मजबूती पा लेते हो तो हर चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो। जो तुम्हारे लिए है वह खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। मानसिक मजबूती ग्रहणशीलता से भी पोषित होती है। कुछ चाहने और उस चाहत में फंस जाने में बहुत फर्क है। जब तुम संतुलन से चाहते हो तो स्पष्टता से कार्य करते हो, लेकिन जब चाहत जुनून बन जाती है तो यह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है, ध्यान को खाती है और तुम्हारी शांति छीन लेती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि विचारों को दूरी से देखो, हर एक के साथ बहने से बचो। एपिक्टेटस सलाह देते थे कि जो तुम्हारे मन में आता है उसे बस देखो, लेकिन उससे चिपको मत। एक ग्रहणशील मन निष्क्रिय नहीं होता। यह वह मन है जिसे अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, जो बिना हर बात को पहले से भांपने के बोझ के वर्तमान में बना रहता है। जब जुनून हावी हो जाता है तो आपकी धारणा विकृत हो जाती है और आप जीवन को कमी और जल्दीबाजी के फिल्टर से देखते हैं। इसके विपरीत अगर आप धीमे हो जाएं, गहरी सांस लें और बिना हस्तक्षेप के देखने की अनुमति दें तो स्पष्टता उत्पन्न होती है। यह संक्रमण भ्रमित नियंत्रण से सचेत स्वीकार्यता की ओर आपको मुक्त कर देता है। खुला मन एक खिड़की की तरह है जिससे रोशनी और ताजी हवा अंदर आती है। यह अप्रत्याशित को रोकता नहीं और न ही नए से डरता है। इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्यों के बिना जिया जाए, बल्कि यह है कि शांति के साथ चलना, अपने मूल्य को अपने परिणामों से न तौलना, उपलब्धियों को योग्य होने से न मिलाना। इसका मतलब है उद्देश्य के साथ कार्य करना और बुद्धिमानी से स्वीकार करना, उस पर थकान के बिना प्रयास करना जो सिर्फ आप पर निर्भर नहीं है।
मुख्य शिक्षा है, जो आपके पास नहीं है उसके प्रति जुनून छोड़ देना, और जो आपके लिए है उसे अपने समय पर आने देना। जब आप धक्का देना बंद कर देते हैं, रास्ता साफ हो जाता है। जब पीछा छोड़ देते हैं तो जो आपका है वह आपके पास आने का रास्ता ढूंढ लेता है। इस अवस्था में स्थिर चित्त मन आवश्यक पर ध्यान देता है, वर्तमान से जुड़ता है और उन छोटे चमत्कारों को देखता है जिन्हें केवल सतर्क व्यक्ति देख सकता है। जैसा कि ठिक नहत हान कहते थे, आसक्ति छोड़ना स्वतंत्रता देता है, और स्वतंत्रता के बिना सच्ची खुशी नहीं होती। क्रोध, चिंता या संपत्ति से चिपकना हमें जकड़ता है। इसलिए छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि परिपक्व होना है। यह अधिक समझने के लिए जगह खोलना और वास्तविकता से लड़ना छोड़कर उसके साथ बहना शुरू करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमेशा तब नहीं आती जब आप उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि तब आती हैं जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। और तैयार होना बस इतना है कि खुले, सचेत और वर्तमान क्षण के साथ शांति में रहना। इसलिए सांस लें, कठोरता को ढीला करें, जल्दीबाजी छोड़ें और सबसे बढ़कर डर को जाने दें। एक वचन की तरह दोहराएं, मेरा मन बहता है। यही एक हल्की, स्पष्ट और स्वतंत्र जीवन की ओर पहला कदम है। हालांकि छोड़ने का विचार सिद्धांत में आसान लगता है, व्यवहार में यह अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। जब किसी चीज पर जोर देना छोड़ने का समय आता है, जब यह स्वीकार करना होता है कि अब आपके पास किसी स्थिति या व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं है, तो आपका एक हिस्सा विरोध करता है। यह प्रतिरोध आत्मसुरक्षा के भेस में आपको यह विश्वास दिलाता है कि अराजकता से चिपके रहना नए खालीपन का सामना करने से अधिक सुरक्षित है। हालांकि यही रवैया आपको फंसा कर रखता है। डर सबसे पहले आने वाली दीवारों में से एक है। हारने का डर, असफल होने का डर या खाली हाथ रह जाने का डर। लेकिन अक्सर जिससे आप इतनी मजबूती से चिपके रहते हैं, वही आपको चोट पहुंचा रहा होता है। जैसे कांटे को इतनी जोर से पकड़ना कि आप घायल हो जाएं। जितना अधिक आप छोड़ने से बचते हैं, उतना अधिक दर्द जमा करते हैं। एपिक्टेटस याद दिलाते थे कि वास्तव में मूल्यवान चीजें बाहरी कारणों से नष्ट नहीं होती, बल्कि हमारी धारणा से होती हैं। कभी कभी छोड़ना खोना नहीं है, बल्कि वह बचाना है जो अब भी आपके भीतर मूल्यवान है। अधीरता एक और सामान्य बाधा है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो जल्दी और तात्कालिक परिणामों की पूजा करता है। हम चाहते हैं कि प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही फल मिल जाए। लेकिन शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि हर कदम में जागरूकता है। अभी अभी छंटा हुआ पेड़ खाली और बेजान लग सकता है, लेकिन उस मौन समय में वह पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा होता है। जो फल वास्तव में मूल्यवान होते हैं, वे अपनी गति से बढ़ते हैं, और यह विश्वास की मांग करता है। एक ऐसा विश्वास जो इस निश्चितता पर आधारित है कि जो आज अदृश्य है वह कल दिखाई देगा। कठोरता भी एक बाधा है। जब जीवन आपके सोचे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलता, तो जो पीड़ा होती है, अक्सर यह वास्तविकता नहीं है जो आपको चोट पहुंचाती है, बल्कि वह अवास्तविक अपेक्षा जो आपने बनाई है। यह समुद्र से नाराज होने जैसा है, क्योंकि उसने आपका रेत का किला तोड़ दिया। लचीलापन कमजोरी नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह स्वीकार करना कि जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन फिर भी यह हमें शांति दे सकता है। अहंकार आपको यह विश्वास दिला सकता है कि छोड़ना हार मानना है। वास्तव में यह बुद्धिमत्ता और विनम्रता का कार्य है। यह स्वीकार करना कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, और उसकी तरह हम भी चक्र, ऋतुएं और अनिवार्य परिवर्तन से गुजरते हैं। जो तैयार नहीं है, उसे मजबूर करना कुछ भी तेज नहीं करता। यह केवल घर्षण पैदा करता है। अंततः इन सभी बाधाओं की जड़ नियंत्रण की आवश्यकता है। लोगों को, समय को और घटनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता। लेकिन जीवन कोई मशीन नहीं है जिसे हम प्रोग्राम कर सकें। यह एक बहती नदी की तरह है। जो पानी को हाथों में रोकने की कोशिश करता है, वह थक जाता है और अंत में सार खो देता है। आपको सब कुछ एक साथ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक मांग छोड़कर शुरू करें, एक निर्णय छोड़ें, या एक ऐसी बातचीत रोक दें जो आपकी ऊर्जा चुरा रही हो।
बिल्कुल एक सूटकेस हल्का करने की तरह। आपको इसे पूरी तरह खाली करने की जरूरत नहीं है। बस वह छोड़ दें जो अब आगे बढ़ने में मदद नहीं करता। और तब आप खोजेंगे कि छोड़ देने से आपके जीवन में कुछ भी नहीं बिखरता, बल्कि वह मुक्त होकर खिलने लगता है।